दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक अच्छी न्यूज़ यह है कि CBT 1 का जो NTPC का था वो रिज़ल्ट का वो डेट घोषित कर दिया गया। 15 जनवरी को वो रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों अभी से लग जाइए CBT 2 में। जिनके अच्छे मार्क्स आए 50 के अगर एवरेज में भी अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका रिज़ल्ट होना तय है ना दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो किसी में हाई था, किसी में कम था। तो जब वो एवरेजिंग करेगा तो 50 अगर आपके पास हैं तो वो समझ लीजिए आपके अच्छे स्कोर हैं, आप CBT 2 में लग जाइए। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उसके हिसाब से आप अपने आप का टाइम टेबल बनाइए, देखिए आपका रिजल्ट अवश्य होगा दोस्तों। तो दोस्तों कल जो हमने आपको परसेंटेज कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और हमने बताया था कि आपको ये सारे क्वेश्चंस हम देने वाले हैं। तो ये जो आज क्वेश्चंस देने वाले हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए रास्ते में कभी जाते हैं किसी ने पूछ दिया, या एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। कभी कभी हम ज़्यादा की सोच के जाते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है हल्का। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखना ये तब होगा जब आप बैलेंस बना करके चलेंगे। मतलब इजी क्वेश्चंस को भी टैकल करने हैं, हमें हार्ड क्वेश्चंस को भी टैकल करने हैं। इजी क्वेश्चन कोशिश क्या करना है कि हम कितना से कितना कम समय बना सकते हैं, और हार्ड क्वेश्चन में हम उसमें ज़्यादा दिमाग लगा के कम समय में बनाएं। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है आज की डेट के एग्जाम की। तो दोस्तों हमने जो बताया था वो सारी क्वेश्चंस आज आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के हैं और उसको फिर हम दिमाग से कैसे बनाएंगे, कैलकुलेटिव ना हो ज़्यादा, या कैसे हम ध्यान रखेंगे, यह चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की बात पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम बना देंगे। एक विद्यार्थी 500 अंक की परीक्षा में 70% अंक लाता है तो कितना अंक लाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि 500 का एग्जाम हुआ, उस पर 70% अंक लाया तो कितना अंक लाया। बहुत सिंपल है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 500 का ही नहीं एग्जाम हुआ और 500 का ही तो उन्होंने कितना परसेंट अंक लाया, 70%। कल हमने आपको इसको तोड़ने का तरीका बता दिया था कि 500 का 70% कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको अवश्य पता होगा। तो चलिए दोस्तों 500 का मतलब गुना 70 बटे 100, डबल सुना चला गया, 7 पंचे 35, यानी कितना अंक आया दोस्तों 350। अब इसको दोस्तों जरूरी क्या है कि माइंड में कैलकुलेशन कैसे हुआ। कल हम बताए थे कि 500 का 70 आया तो अब डायरेक्टली दोस्तों ये डबल सुना तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर डबल सुना हट गया तो ये इससे गुना होगा, 7 पंचे 35, 350 अंक हो गया। अब 600 में बोले 80%, 8 छके 48, 480 अंक। तो कुछ भी बोल दे, जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आपको बोल दें कि 550 में उन्होंने कितना अंक लाया, मान लीजिए हम लिख लेते हैं 30%, मान लेते हैं कि 550 में 30% अंक लाया। तो अगर 550 में 30% अंक लाया तो इसी का ना लाया दोस्तों, तो अब कैसे करेंगे, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। तो अब 100 आएगा तो 2 को सुना, ये सुना और ये सुना क्या हो गया, कट गया। तो बच क्या गया, 5 दिया 15, 5 से 15 1 16। देख लीजिए कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, आपको माइंड कैलकुलेशन करनी है। अगर माइंड कैलकुलेशन करते हैं तो आपको सवाल ईजी हो जाएगा है दोस्तों। तो कितना ईजी हो गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का देखते हैं, फिर आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक विद्यार्थी 500 अंक की परीक्षा में 400 अंक लाता है तो कितना प्रतिशत अंक, जस्ट उसका उल्टा है। इससे पहले क्या था कि 500 में इतना परसेंट अंक लाए, अब क्या है कि इतना अंक लाता है तो कितना प्रतिशत अंक लाता है। तो सिंपल है दोस्तों, कैसे बनाएंगे, इसका ट्रिक क्या है, जितना अंक वो लाया उसको ऊपर में, बटे में कुल गुने 100। तो कितना अंक लाया दोस्तों 400, तो 400 कहाँ जाएगा ऊपर में, बटे में कुल कितने का एग्जाम हुआ 500 का, है ना दोस्तों, गुने 100। ये डबल सुना चला गया, 8 पंचे 40, यानी कितना हो गया दोस्तों 80%। अब इसको माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि बिना कलम छुए। हमको पता है 500 का एग्जाम हुआ, 400 अंक लाया, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, डबल सुना तो इसे भी कट जाएगा, डायरेक्ट 5 से भगा दे देंगे। अगर 600 में बोले 480 अंक लाया तब क्या करेंगे, 6 से डायरेक्ट भगा दे देंगे। 700 में बोले 490 अंक आया तो डायरेक्ट 7 से भगा दे देंगे। जितना भी अंक कहेगा दोस्तों, इतना में इतना अंक लाया तो उसको जितना में लाएगा उसमें से डबल सुना हटा देंगे, उससे भागा दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मान लीजिए हम बोले कि आपने 1000 अंक में, है ना, 400 अंक लाया,
तो अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये 2 शून्य तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको अगर हम 10 से भगा देंगे 400 को तो कितना आएगा दोस्तों, 40%। तो कुछ भी कह दे दोस्तों तो डबल शून्य काट करके जो बचेगा उसे भगा दे देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। तो चाहे वैसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, आप आसानी से बना लेंगे दोस्तों। बस इतना क्या ध्यान रखना है कि जितना अंक आया उसको ऊपर में बटे में जितने का एग्जाम हुआ गुने 100, सिंपल सी बात। इतना चीज तो याद ही रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप हमने पहले बताया। बस ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज किए। क्या चेंज किए है कि एक परिवार की आमदनी 1500 रुपया प्रति महीना है, यदि वो उसका 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना। सिंपल है दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर उसने 1500 रुपया उसकी आमदनी है, 1500 का 40% अगर खर्च कर दिया तो 1500 का ना 40% खर्च किया तो 1500 का 40%, तो मतलब क्या हो दोस्तों, 1500 गुने 40 बटे में 100। डबल शून्य कट गया, 15 चौके 60, यानी 600 रुपया उन्होंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमसे खर्च नहीं, क्या पूछ रहा है, बचत। तो अगर 1500 में 600 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितना हुआ, तो 1500 में 600 घटा दीजिए, यानी कितना हो गया दोस्तों, 900 रुपया। अब इसको क्या करेंगे, माइंड में कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कुछ भी होता है दोस्तों 100% होते, 100% ज़्यादा होता है नहीं होता। तो अगर मान लीजिए 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60%, क्योंकि सब कुछ तो 100% होती है। तो अगर 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना दोस्तों, 60%। अगर 60% बचा तो 1500 का ना 60% बचा दोस्तों, तो 1500 का 60% निकाल लीजिए यहाँ से। डबल शून्य 15 छक्के 900 रुपया। तो आप कुछ भी कीजिए दोस्तों, चाहे इस विधि से बनाइए या इस विधि, ये शॉर्टकट विधि हुआ, मतलब तुरंत माइंड में कैलकुलेशन करने की विधि है ना। इसमें जरूरत नहीं है कलम पेन उठाने की। देखिए तो कितना ईजी हो गया। अब यही खर्च पूछता था डायरेक्ट 600 रुपया हो जाता, बचत पूछा था इसलिए 900 रुपया हो। तो एक क्वेश्चन और इस टाइप का देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगी। इसी का जस्ट वो उसका उल्टा है कि यदि एक परिवार की आमदनी 4000 रुपया है, यदि उसने 1500 रुपये खर्च कर दिया तो बचत प्रतिशत बताए। अब दोस्तों बचत प्रतिशत पूछ रहा है, तो अब एक चीज़ बताइए, तो बचत प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो जितना बचत हुआ उसको ऊपर में बटे में कुल जितना उसकी आय है गुने 100। तो अब एक चीज बताइए, 1500 रुपया अगर उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना उसको, 4000 में 1500 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना दोस्तों, उसे बचत हो गया 2500 रुपया। कितना हो गया दोस्तों बचत, 2500 रुपया, क्योंकि 4000 में अगर 1500 खर्च कर दिया तो बचत तो 2500 रुपया। तो अब बचत परसेंट कैसे निकालेंगे, बचत परसेंट बराबर क्या बताइए अभी दोस्तों, जितना बचत हुआ उसको ऊपर में लिखिए बटे में कुल आमदनी कितनी है दोस्तों, 4000 अगुने 100। डबल शून्य कट गया, यहाँ एक शून्य कट गया, इसको 2 से काटिए, ये इसको 2 से काटेंगे 125, यानी हो गया 125 बटे 2%। अगर इसको पॉइंट में चेंज करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 62.1/2%। देखिए दोस्तों कितना इजी है। जिसका प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा उसको ऊपर में बटे में कुल गुने 100, इतना ही करना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, है ना। तो इसका अगला टाइप इसी में आएगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए आमदनी नहीं दे, बचत दे दे या खर्च दे दे या आपको दे दे कि इतना प्रतिशत अंक लाए तो इतना हुआ, तो कुल कितने का एग्जाम हुआ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको इजी वे में कैसे बनाना तो आप जानते हैं, लेकिन इजी वे में कैसे बनाएंगे, बिना एक्स वाई माने, एक एक नियम पर, है ना। यूनिटरी मेथड से हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। हम ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हम कैसे करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।